नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोगों को समझना है कि किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करें हैं। और सभी लोग इसको ध्यान से देखें ताकि बेटर समझ में आए चीजें। समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली चीज कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरफ चलने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, देन लीनियर इक्वेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स, बेसिक ऑपरेशंस, तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लाइक 4 प्लस एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय वाई। तो दिस इज एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन में हम कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ला दें, यानी कि 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, हमने क्या किया? कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ला दी। जब कंडीशन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगी यानी कि इक्वल का साइन आ जाएगा तो वो एक्सप्रेशन अब इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमने इक्वल का साइन लगा दिया तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो। एक्सप्रेशन क्या है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन वेरिएबल, कांस्टेंट और बेसिक ऑपरेशंस का जिससे मिलकर बनता है एक्सप्रेशन। और जब एक्सप्रेशन में हम इक्वल का कंडीशन लगा देते हैं तो बन जाता है इक्वेशन। ओके। लीनियर इक्वेशन मींस, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में पढ़ा है सभी ने कि डिग्री क्या होती है। डिग्री, अगर हाईएस्ट पावर 1 है देन उसे हम कहते हैं लीनियर। अगर 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ओके। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो उस कंडीशन में लीनियर कहलाएगा। तो उसी तरह से जब एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री हाईएस्ट क्या हो, पावर हाईएस्ट क्या हो, 1, तो उसे हम कहेंगे लीनियर। और इक्वल का कंडीशन भी लगा है तो इक्वेशन, तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स कि 4x, यही इक्वेशन है, 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और इसलिए इसे लीनियर कहेंगे। और यहाँ इक्वल की कंडीशन लगी हुई है तो इसलिए हम इसे इक्वेशन कहेंगे। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ आगे एक और चीज है, वन वेरिएबल मींस कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो। तो इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, और यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल x है। तो इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके। सभी को समझ में आ रहा होगा? ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं सारी चीजें फिर से बता दूंगा। जो भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं उसे बताऊंगा। ठीक है? और अगर समझ में आ रही है, आपकी अपनी क्लास सभी लोग मेंशन जरूर करेंगे कि कौन कौन क्लास 6 से पढ़ रहा है, कौन 7 से पढ़ रहा है, कौन 8 से है। क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें कुछ चीजें और समझ लेते हैं। अच्छा, किसी भी लीनियर इक्वेशन की हम बात करें, सपोज 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इस वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, ट्रांसपोज करने का प्रोसेस। ट्रांसपोज करने का एक मेथड है। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो भी चीजें एडिशन में लगी हुई है उन्हें हम जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। कहां से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? इक्वल की साइन से।
लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाते हैं तो ये प्लस का साइन चेंज होता है माइनस में, माइनस विल गेट चेंज इनटू प्लस। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो चेंज होगा डिवाइड में, और अगर डिवाइड हो रहा है तो चेंज होगा मल्टीप्लाई में। ये इस तरह से चेंज हो जाता है। तो किसी भी इक्वेशन में जिन चीजों को हमें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाना है तो हम देखेंगे कि उनके पास क्या साइन है। साइन सिर्फ जरूरी नहीं है, ये भी देखना होगा कि वो टर्म के साथ कौन से ऑपरेशन में लगा हुआ है, यानी किस तरह का ऑपरेशन कर रहा है। जैसे 7 के पास भले ही प्लस का साइन है, बट देखो 2x के साथ भी ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये +7 से आ जाएगा -7 पे। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा मेथड क्या है, चीजों को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी कि 2x + 7 = 3। हमने 7 को इस साइड से इस साइड ले गए तो 2x = 3, ये +7 इधर आया -7, तो 2x सॉल्व करेंगे -4। x के साथ ये 2 क्या हो रहा है, ऐड तो हो नहीं रहा, ये हो रहा है मल्टीप्लाई। यहां भले ही इसके पास प्लस की साइन है, बट ये x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हम जब इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x = -4/2 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से 1 टाइम 2 टाइम्स, तो x = -2 आया। ये तो एक ट्रांसपोज करने का मेथड था। एक था कि एलिमिनेट करके हम सॉल्व करें। एलिमिनेट करके कैसे सॉल्व किया जाता है, सेम इक्वेशन है 2x + 7 = 3। हमें इस लेफ्ट साइड से 7 को एलिमिनेट करना है, 7 को हटाना है। किस तरह से हटाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि सबके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। 7 को यहां से कैसे हटाया जाएगा, अगर यहाँ +7 है तो हम अगर यहाँ -7 करें तो ये 7 हट जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2x + 7 है, हम अगर यहाँ -7 लगा दें तो ये +7 -7 0 हो जाएगा। तो हमने इक्वल के लेफ्ट में -7 लगाया है, तो राइट में भी -7 लगाएंगे, यानी कि 3 - 7, क्योंकि दोनों साइड सेम वैल्यू रखेंगे तभी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये वैल्यू हट भी जाएगी। तो ये क्या आ गया, 2x यहाँ क्या आया, -4। अब इस 2 को एलिमिनेट करना है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करके तो कर नहीं सकते हैं एलिमिनेट। इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस 2 से इसे डिवाइड कर दें, यानी कि 2x/2, तो इधर भी यही करना पड़ेगा -4/2, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, और ये 2 से ये आया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये दो मेथड्स है। एक तो ये मेथड था कि एलिमिनेट हम करते जाएं एक एक करके वैल्यूज को, उससे आ जाएगा। एक ये मेथड था ट्रांसपोज करने का, कि हम वैल्यूज को इधर से उस साइड ट्रांसफर करते जाएं, शिफ्ट करते जाएं, और आंसर लास्टली आ जाएगा। किसी भी मेथड का यूज करें, आंसर हमारा सेम आने वाला है। ओके, क्वेश्चंस पर चलते हैं कुछ। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, 5x - 3 = 3x - 5। अगर हम फर्स्ट मेथड का यूज करें ट्रांसपोज करने का, देखो इस 3x को हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट साइड, और -3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड। ये आएगा इस साइड, और इसको लाएंगे इस साइड। ठीक है, तो ये +3x इस साइड आएगा, क्या आ जाएगा, -3x। 5x एज इट इज, फिर इक्वल्स टू ये 3x तो यहां से इस साइड आ गया, यहां पर ये जगह खाली हो गई, यानी बचा क्या, -5। और इस -3 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, 5x - 2x 3x 2x, एंड ये क्या आएगा, -2। अगेन 2 को ट्रांसपोज कर दे, तो x = -2/2। 2 से ये 1 टाइम्स कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आई, -1। ये है इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके,
किस मेथड से किया? ट्रांसपोजिशन के मेथड से किया। अगर चाहे तो इसको हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, जनरली उसको हम लोग सीखते हैं, बट उसका यूज करना इट्स नॉट कंपलसरी। बेसिकली हम लोग यही यूज करते हैं ज्यादातर। तो इस मेथड को ज्यादा अच्छे से समझें, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बच्चे यही गलती करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है सभी को, क्योंकि क्लास सिक्स्थ से ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर आ जाता है, सिक्स्थ में रहता है, सेवेंथ में रहता है, एट्थ में रहता है, बट नाइन्थ में क्या है कि इसका एप्लीकेशन आएगा, और इससे थोड़ी एक स्टेप आगे की चीजें आएंगी। टेंथ में तो पूरा पूरा इससे आगे की चीजें रहती है। तो अगर क्लास सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, इन तीन क्लासेस में इसकी अगर अच्छे से मेहनत कर ली, अच्छे से इसको समझ लिया, तो आगे क्लासेस में समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आगे की क्लासेस में। तो सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझिए और इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चंस अगर चाहिए पीडीएफ, तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस के मैं 20 क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दूंगा। ओके, जस्ट कमेंट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। गिवन 4 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर भी नंबर लिखे हैं, तो हम इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2x 8x प्लस 4 इंटू 1 4, फिर प्लस इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई और इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स, और यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, इक्वल्स टू 3x माइनस 3, देन प्लस 7। 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 प्लस 7, क्या मिलेगा हमें? प्लस 4 मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सॉल्व करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोज। तो जो भी चीजें लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में लानी है उसे लाएंगे, और लेफ्ट वाली राइट में ले जाएंगे। जनरली जो भी वेरिएबल टर्म्स होते हैं, जैसे ये वेरिएबल टर्म है और ये वेरिएबल टर्म, तो इसे हम क्या करें, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 8x तो ऑलरेडी है, हम इस 3x को भी शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस की साइन है इसके पास, तो इधर आएगा तो माइनस 3x, देन इक्वल्स टू 4, एंड ये प्लस 4 था, इस साइड गया तो माइनस 4। नाउ 8x माइनस 3x 5x, 4 माइनस 4 0। नाउ x इक्वल्स टू 0 अपॉन 5। अब 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 0 को 5 से डिवाइड करने पर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर क्या आता है? आंसर है इसका कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। एक क्वेश्चन में ड्रॉप कर रहा हूं, उसका आंसर सभी लोग बताएंगे, जिसको जिसको आता है। नहीं आता है फिर भी बताए आंसर, मैं उसको करेक्ट करूंगा। 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर, 5 से किया था 5 से ही करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? और 5 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो आंसर क्या आएगा? ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5y माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 3 ब्रैकेट y माइनस 5 इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ राउंड ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, दो तरह के ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ब्रैकेट, उसके अंदर फिर एक और ब्रैकेट। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
ट्रांसपोज करना और इधर से उधर चीजों को ले जाना ले आना वो तो एक बात की बात है, पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 5y-2, पहले अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं। y एज इट इज, -3 इंटू वाई करेंगे तो -3y, -3 इंटू -5 करेंगे दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा +50। 5y-2, y -3y -2y +15 = 6। अब इस ब्रैकेट के अंदर की चीजें सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब ये सॉल्व आगे नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे। तो आया 5y माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4y माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 15 30 इक्वल्स टू 6। नाउ 5y प्लस 4y कितना आएगा, 9y, -30 उधर जाएगा तो 6 प्लस 30 9y इक्वल्स टू 36, y क्या आ गया 36, और ये 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 9, 9 4 दैट मीन्स y is equals to 4 इसका करेक्ट आंसर है, यानी y equals to 4 ही इसका आंसर है। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को आई थिंक, और पॉज करके इसको नोट कर ले। मैंने जो क्वेश्चन दिया है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें सभी लोग, ठीक है, और अपनी अपनी क्लास भी जरूर मेंशन करें कि कौन सी क्लास से है, 6th 7th और 8th, वेदर इट इज 9th। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला, x -1/3 इक्वल्स टू x + 2/6 + 3, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या करें कि ये हमें दिख रहा है इसी के जैसा टर्म, तो हम इसे क्या करते हैं, इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, दैट मीन्स x -1/3, और ये पूरा इधर आएगा तो माइनस के साइन, या ऐसा ना करके हम दूसरा काम कर सकते हैं, यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 1 का एलसीएम 6, then x + 2 + 6 3 18, तो x -1/3 equals to x + 2 + 18 20/6। अब यहां हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर के पास जाता है, और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। जब 6 इधर आएगा तो ये आएगा 6 ब्रैकेट x -1, और 3 इधर आएगा तो 3 ब्रैकेट x + 20। ओके, सॉल्व करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x, -6 इंटू 1 6, 3 इंटू एक्स 3x, +3 इंटू 20 6। ओके, ट्रांसपोज करेंगे, इस 3x को यहां ले आएंगे, इस 6 को इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 6x - 3x, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, ट्रांसपोज किया तो माइनस आ गया, इक्वल्स टू 60, और ये -6 इधर गया तो +6। ओके, 6x - 3x 3x, 60 + 6 66। नाउ x इक्वल्स टू, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज किया तो 66/3 आया, 3 2 3 2 दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 22। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो सभी लोग कमेंट जरूर करें कि आया है या नहीं आया है, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें सभी लोग, ठीक है, देखते हैं किसको किसको पता है।